जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बिहार के सिवान में बिहार बंद के दौरान हुई हिंसा और गोलीबारी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आंदोलनकारियों पर AK-47 से गोली चलाने वाले जवान की पहचान कर ली गई है। जवान का नाम अभिषेक पटेल बताया जा रहा है, जो SIT का जवान है। मामले में पुलिस मुख्यालय ने कार्रवाई करते हुए अभिषेक पटेल को सस्पेंड भी कर दिया है। सिवान हिंसा मामले में अब तक कुल 3 FIR दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य आरोपियों की पहचान के लिए जांच जारी है। पुलिस CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हिंसा में शामिल लोगों को चिन्हित कर रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। AK-47 चलाने वाले जवान की पहचान हो चुकी है। सिवान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार बंद के दौरान जिस तरह से प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई और इस दौरान AK-47 का इस्तेमाल किया गया, अब उस जवान की पहचान कर ली गई है। जवान का नाम अभिषेक पटेल है, जो SIT का जवान है और मामले में पुलिस मुख्यालय ने कार्रवाई करते हुए अभिषेक पटेल को सस्पेंड कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ सिवान हिंसा मामले में अब तक कुल 3 FIR दर्ज की गई हैं और पुलिस के मुताबिक इस मामले में अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी के जो आरोपी हैं उनकी पहचान के लिए जांच की जा रही है। आगे की जो CCTV फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं, उन्हीं के आधार पर गिरफ्तारियां की जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो सिवान में बिहार बंद हिंसा में 3 FIR अब तक दर्ज की जा चुकी है, 25 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अभी भी इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है। वहीं दूसरी तरफ AK-47 चलाने वाला जो जवान है उसकी भी पहचान कर ली गई है और उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसकी तरफ से AK-47 चलाई गई थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रदर्शनकारी सामने मौजूद थे और इस जवान की तरफ से AK-47 का इस्तेमाल किया गया, गोलियां चलाई गई और इसी को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस मुख्यालय ने कार्रवाई करते हुए अभिषेक पटेल को सस्पेंड कर दिया है। SIT का जवान है अभिषेक पटेल, जिसको सस्पेंड अब कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई जवान के खिलाफ। तो वहीं दूसरी तरफ जो हिंसा हुई उसको लेकर भी लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है पुलिस की तरफ से। सिवान हिंसा मामले में आगे की जांच जो है वो तेज हो चुकी है, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, CCTV फुटेज अभी भी खंगाले जा रहे हैं और 3 FIR दर्ज की जा चुकी है अभी तक। तो बड़ी खबर। और देखिए, इसी को लेकर राहुल गांधी की तरफ से पोस्ट किया गया, जिसमें जिक्र किया गया AK-47 का, और दूसरी तरफ संबित पात्रा देखिए इस चीज को नकारते हुए नजर आए। उस टिप्पणी को गलत बताया गया संबित पात्रा की तरफ से। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार से। 2 दिन पहले जब पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ दिल्ली में, उस मुद्दे को उठाया जा रहा था छात्रों की तरफ से और बिहार बंद का आह्वान किया गया था। 2 दिन पहले की तस्वीरें जो बिहार से सामने निकल कर आई, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते हुए, और इस दौरान AK-47 का इस्तेमाल किया गया और उसी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे, क्या कुछ अपडेट है उनके पास। अमित, जरा बताइएगा, SIT का ये जो जवान है उसे तो सस्पेंड कर दिया गया है, बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन क्या ये कार्रवाई यहीं तक ही सीमित रहेगी या जो बड़े अधिकारी हैं उन पर भी जो जांच की आंच है वो वहां तक पहुंचेगी? जरा बताइएगा अमित। देखिए स्वाति, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया था, एक्स पर जो पोस्ट किया था, उसमें इसी शख्स के बारे में AK-47 चलाते हुए जो गोलियां चल रही थी सिवान में, वो उसका जिक्र था। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए जिन्होंने फायरिंग की थी उनको सस्पेंड कर दिया है। लेकिन बात वाकई में इतनी तक पर थमने वाली नहीं है, क्योंकि ये AK-47 जिस जवान ने चलाई है, तो क्या केवल इसके किसी के बिना आदेश के चलाई है? और AK-47 से गोलियां चली तो बिना उच्च अधिकारी के, SP लेवल के अधिकारी जब तक इस पर आदेश नहीं देते हैं तब वो फायरिंग नहीं कर सकते हैं। यही बात विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि भाई केवल इसके कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, जिन्होंने आदेश दिया इस फायरिंग के लिए उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, ये पुलिस मुख्यालय से ये सस्पेंड किया गया है, तो ये भी संभव है कि जिन्होंने आदेश दिया उनसे भी सवाल किए जाएंगे, उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। इसकी संभावना दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अब तेजस्वी यादव के इस
बीच और इस बयान के बाद से सरकार के ऊपर प्रेशर है, बिहार पुलिस के ऊपर प्रेशर है कि वाकई जब टीयर गैस चलाने का परमिशन था, आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे, तो फिर AK-47 चलाने की, उनसे गोलियां चलाने की नौबत क्यों आ गई? हालांकि पुलिस का इसमें दलील है कि वहां जिस तरीके से भीड़ बेकाबू थी, लगातार गाड़ियों में आग लगाए जा रहे थे, पुलिस पर पत्थरबाजी हो रही थी, तो वहां आत्मरक्षा में गोलियां चलाई गई है, हवाई फायरिंग की गई है। इसमें कहीं भी किसी को टारगेट नहीं किया गया, लेकिन इसमें गोलियां लगी है। ये भी तय है कि 3 लोगों को गोलियां लगी है। वो और बात है कि उसमें जाने किसी की नहीं गई है, लेकिन जो गोलियां लगी है तो हवाई फायरिंग में नहीं हो सकती है। तो इसीलिए ये जो कार्रवाई हुई है पुलिस मुख्यालय की तरफ से, उसमें अभिषेक कुमार को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन ये भी तय है कि जो आदेश जहां से पारित हुआ था, उनके ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश बिहार पुलिस मुख्यालय करेगी। और तेजस्वी यादव की एक बड़ी जीत, विपक्ष की एक बड़ी जीत है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार के ऊपर एक प्रेशर था, एक तरफ तो छात्रों का ही आंदोलन जिसके बीच के अंदर से उपद्रवियों ने उत्पात मचाया, उस बीच में जो AK-47 से फायरिंग हुई, तो अब विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है कि भाई आप किस तरीके से छात्रों को गोली मार रहे हैं। तो अब दोनों तरफ से बिहार पुलिस फंसी हुई है। एक तरफ तो जो आंदोलन है उसमें बिहार पुलिस पर लगातार पत्थरबाजी होती है, गाड़ियां जलाई जाती है, और दूसरी तरफ जब AK-47 से गोलियां चलती है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन इंतजार करना होगा कि क्या पुलिस मुख्यालय उन बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिराएगी जिनके आदेश पर ये गोलियां चली, तो इसके लिए इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है अमित, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी इसको लेकर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और वहीं देखिए, बिहार बंद के दौरान पटना में हुए हिंसक प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज हो गई है। प्रदर्शन के बाद अब तक 24 FIR दर्ज की जा चुकी हैं, जबकि 258 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस CCTV फुटेज और वायरल वीडियो के जरिए अन्य उपद्रवियों की पहचान में जुटी हुई है। 22 और 25 जुलाई को हुए प्रदर्शन के बाद पटना के कई थाना क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। कोतवाली थाना, गांधी मैदान, सचिवालय और इसके साथ ही फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्रों में कुल 24 FIR दर्ज किए गए हैं। और सबसे ज्यादा कार्रवाई जो है वो गांधी मैदान थाना क्षेत्र में हुई है, जहां पर 138 लोगों को जेल भेजा गया है। और इसी थाना क्षेत्र में तेज प्रताप यादव के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं कोतवाली थाना पुलिस ने 49 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिन्हें बाद में निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और लोगों की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। गांधी मैदान और कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस और लोगों के कुल 11 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। पुलिस ने जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव समेत कई छात्र संगठनों के नेताओं पर भी कार्रवाई की है। गिरफ्तार लोगों में विधायक संदीप सौरभ, आइसा के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय, महासचिव दीपांकर मिश्रा, राज्य सचिव दिव्यम, इसी के साथ ही आफरीन, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मनीष यादव और आनंद कुमार यादव समेत कई नाम शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक 285 नामजद और करीब 6000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। CCTV और अन्य सबूतों के आधार पर अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है। और इस हिंसक झड़प, लाठीचार्ज और पथराव में 43 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जबकि 300 से ज्यादा छात्र भी चोटिल हुए हैं, जिसमें करीब 60 छात्रों को गंभीर चोटें आने की जानकारी सामने निकल कर आई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पटना में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। तो अमित लगातार हमारे साथ बने हुए फोन लाइन पर, सीधा रुख अमित का करेंगे, जानकारी लेंगे। अमित, ये जो प्रदर्शन बिहार में देखे गए उसको लेकर देखिए पुलिस भी लगातार एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। FIR लगातार दर्ज की गई हैं, साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोगों को उनको हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तारियां हुई है। अभी भी CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, कहां तक कार्रवाई पहुंची है, क्या जानकारी इसको लेकर अमित? देखिए स्वाति, पूरे पटना में जिस तरीके से तोड़फोड़ मची, चाहे वो 22 जुलाई को या फिर 25 जुलाई के बिहार बंद के दौरान, तो तमाम कार्रवाइयां चल रही है। खुद पटना के SSP ने भी लाइव टाइम्स को बताया है कि भाई जितने भी CCTV कैमरे हैं या फिर जो वीडियो फुटेज है मीडिया के, उनके आधार पर हम एक एक लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जिन्होंने तोड़फोड़ मचाई है। और तकरीबन 300 के आसपास गिरफ्तारी अभी तक हुई है। कई लोगों के लिए छापेमारी भी चल रही है, उन इन्फ्लुएंसर को भी खोजा जा रहा है जिन्होंने ऐसे माहौल खराब करने में उपद्रवियों को मदद की। और इसके अलावा उन लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है जिन नेताओं के कहने पर ये सब कुछ ज्यादा प्रदर्शन उग्र हुए, जिसमें तेज प्रताप यादव भी शामिल है। गांधी मैदान थाना में उन पर FIR हुई, जेल भेज दिया गया।
इसके अलावा संदीप सौरभ है जो विधायक है सीपीआई के, आयशा के जो अध्यक्ष है, युवा अध्यक्ष, उनको भी जेल भेज दिया गया। तो पुलिस अपने तरफ से पूरी कार्रवाई के मूड में है और ये तय कर लिया है कि जिन लोगों ने माहौल खराब किया है, पटना और आसपास के इलाकों में जो तोड़फोड़ मचाई है, 11 गाड़ियां जो है पुलिस वैन के साथ साथ आम लोगों की गाड़ियां वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त की है। केवल ये पटना राजधानी की खबर है और वहां पर पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है कि जिन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं उनको सीधे जेल भेज रहे हैं और ऐसे कई लोग जो टारगेट पर है उनको सीसीटीवी कैमरे से खंगाल रही है। यानी एक फुटेज जितने भी कैमरे लगे हैं, सैकड़ों कैमरे हैं, उन सब कैमरे को खंगाला जा रहा है। उसके बाद तस्वीरें निकाली जा रही है, कई लोगों को चेहरे जो है पोस्ट किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है साथी कि पटना पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली और ऊपर से ये आदेश दिए, सरकार की तरफ से पूरी खुली छूट है कि जिन लोगों के खिलाफ आपको लगता है कि इन लोगों ने उपद्रव मचाया, उनके खिलाफ आप गिरफ्तारी कीजिए, उन्हें जेल भेजिए। हालांकि इसमें 30 ऐसे भी लोग हैं जो छात्राओं को छोड़ दिए कल पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई के तहत 30 जो छात्राएं हैं उनको छोड़ दी गई, रिहा कर दी गई है शर्त के हिसाब से नोटिस देकर, और 33 ऐसे नाबालिग बच्चे हैं जिन्हें भी छोड़ा गया है। तो पुलिस वहां पे सख्ती कर रही है जिन्होंने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है, जिन्होंने सबसे ज्यादा तोड़फोड़ मचाई है और जिन लोगों ने इसमें उकसाया है उसमें तेज प्रताप यादव का नाम है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। एक तरफ तो तेजस्वी यादव आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, दूसरी तरफ इस बात का जवाब भी नहीं है कि भाई तेज प्रताप यादव वहाँ कर क्या रहे थे छात्रों के आंदोलन में, और जिस तरीके से वहाँ तोड़फोड़ मची तो इसके लिए जिम्मेवारी किसको लेनी होगी। अब पुलिस अपने तरीके से पूरी तैयारी कर रही है, भले इसको सियासी रूप दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव जब विदेश दौरे से लौटे हैं तो उनके सामने एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है और AK-47 वाला जो गोलीकांड है इसको लेकर तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे दिखाई दे रहे हैं। शायद यही कारण है कि अब इसका सियासी रंग दिया जा रहा है और इधर पटना पुलिस जो है स्वाति वो पूरी तैयारी के साथ है। बिल्कुल अमित, अब देखना यही होगा कि सरकार किस तरह से इन तमाम चीजों से निपटती है वहां पर।